बात करते हैं कुछ ताजिर बरादरी की, जो कि इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल मुल्क भर में मार्केट्स को रात 8 बजे बंद करने का फैसला हो गया है। जब ये फैसला हुआ है, ताजिरों ने इसको मुस्तरद किया है, एहतजाज किया है और इस इजलास में कौमी तवानाई बचत प्लान पेश किया गया है। ऐसे में इकबाल कहते हैं कि कमर्शियल एरिया रात 8 बजे बंद होंगे और एनर्जी की बचत के लिए सूबाई हुकूमतें अमल दरामद कराएंगी। अच्छा, मैंने वैसे तला कहीं पर एक खबर पढ़ी थी, इस पर अतीक साहब इसकी तस्दीक करेंगे कि स्ट्रेटजी तरतीब देने से पहले किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर ताजिरों से मशवरा के सजेशंस लिए गए हैं। अगर लिए गए होते तो फिर ये एहतजाज या फिर ये इनकार सामने ना आता। जो आप कह रही हैं वो है तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना। यकीनन इस वक्त जो बजट आ रहा है उससे हमने सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो है IMF से हमने अप्रूवल्स ले लिए हैं। उनसे हम आप पहले ही भेज दें तजावीज़ कि हम ये बजट लेकर आने वाले हैं, क्या आप इजाज़त दे रहे हैं तो हम ये लेकर आएँ। तो इस वक्त जो स्टेक होल्डर सबसे बड़ा है वो IMF है, जिसने हमें पैसे देने हैं। इसने पैसे नहीं दिए तो हम मुश्किल में होंगे, इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए शायद ताजरों से तजावीज़ उस तरह नहीं ली गई जैसे हम आमतौर पे देखते हैं बजट आने से 10-15 दिन मुझे लगा कि शायद इस बार कुछ डिफरेंट हो गया और ले ली गई हो, लेकिन ऐसा आई थिंक सो नहीं हुआ, तभी ये सूरत हाल पेश आ रही है। वो खुद से जाके देते हैं। अच्छा, मैं बल्कि हम चाहेंगे कि कोई हमें इकोनॉमिक एक्सपर्ट मिले तो हम उससे ये भी पूछेंगे कि जो 9वां 10वां इजलास जायजा इजलास मिलाने की बात हो रही है कि इन दोनों जायजों को मिला के कुछ सूरत हाल आगे बढ़ेगी, उसका क्या इफेक्ट्स होंगे? मेरे ख्याल से अब बजट आ रहा है तो 9वां 10वां इजलास तो पुरानी किस्सा पारीना बन जाएगा, क्योंकि अब बजट के बाद एक नया प्रोग्राम शुरू होने की जरूरत है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई एंड और अगस्त, यानी फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि फिर एक मिनी बजट और आएगा, क्योंकि जाहिर है फिर जब इजलास बाद में होगा। ये बजट ऑलरेडी क्योंकि IMF की रजामंदी के साथ आ रहा है तो वो दोबारा अपनी तजावीज़ नहीं देंगे, वो ऑलरेडी अपनी तजावीज़ लिखकर दे देंगे, क्योंकि जानते हैं IMF के इलेक्शन भी होने हैं। पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी इस वक्त बजट के ऊपर मुतासर हो रही है, IMF की मूड के ऊपर मुतासर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि IMF कह रहा है कि आप मुझसे 3 साल के वादे कर रहे हैं, आपकी हुकूमत तो 3 साल नहीं रहेगी, इस साल आपको कानूनी और आईनी तौर पर इलेक्शन कराने हैं। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम राइट नाउ। अतीक मिर्जा हमारे साथ आ गए हैं। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। सर उम्मीद करता हूँ ये बताइए कि हम जानते हैं मुल्क के पावर सेक्टर का हाल क्या है, बाकी सारे सेक्टर्स का हाल क्या है, ऐसे में बजट भी सर पे खड़ा हुआ है। अब आप स्टेक होल्डर जरूर हैं इस इकोनॉमी के, इस मईशत के, लेकिन आपकी वो वैल्यू नहीं रही है इस मईशत में, क्या वजह है सर? लेकिन वैल्यू किसकी है, मुझे कोई एक नाम बता दें कि IMF किसकी वैल्यू है? IMF की तो फिर सारी वैल्यू उसी की है। तो एक माई बाप है, एक ऐसा देवता है जिसकी भेंट को कुछ चढ़ा दिया हमने, ये मुल्क, इसकी आज़ादी, इसकी खुशहाली, इसकी आवाम। तो और IMF इसलिए देवता कि हमने सूदी निज़ाम मईशत को गले लगाया और उसके बाद हमने उसे जान छुड़वाने की कोशिश की। देखिए, आज मैं समझता हूँ कि हम जिस तरह से कि निज़ाम अपना चलाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में इससे बदतर या इससे जिल्लत कोई हो नहीं सकती कि पहले हम IMF से कर्जा मांगते थे, अब IMF ने इनकार किया, दोस्तों से कर्जा मांगा, दोस्तों ने इनकार किया, फिर हम भीख मांग रहे हैं सारी दुनिया में कि चले हम मांगने वाले तो नहीं हैं, मांगने नहीं आए हैं, हमारी कुछ जरूरतें हैं, हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो यहाँ पे मंजर देख लिया। तो अतीक साहब, हमेशा ये होता है कि ताजिरों को कहा जाता है कि 8 बजे आपने मार्केट्स बंद करनी है, हमने एनर्जी बचानी है, और हमेशा आप लोग इनकार करते हैं, फिर से वही फैसला हो जाता है। जब एहतजाज आप लोग करते हैं तो क्यों फिर ये फैसला किया जाता है, आप लोगों को रूप में क्यों नहीं लिया जाता? और इससे कौन सी बड़ी बचत होती है? इसी से आप इनकी एक नाकिस हिकमत अमली का अंदाजा लगा सकते हैं। असल में बात यह है कि एक आसान रास्ता, जब ये IPPs पर दबाव डालते हैं, पावर कंपनीज की कारकर्दगी पर सवाल उठता है, तो उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि देखें ब्यूरोक्रेसी बड़ी शातिर है और बदकिस्मती इस मुल्क की कि हमारे यहाँ प्रॉपर लोग नहीं है जो इन मिनिस्ट्रियों के लायक हों। उनकी नाअहली का फायदा उठाते हुए बार बार एक ही डगर पे डाल दिया जाता है कि मुल्क भर में 8 बजे कारोबार बंद करवा दें। ये बगैर हिकमत अमली के। तो अब आप लोगों का लाहेमल क्या है? देखिए, जो मुमकिन ही नहीं है 6 बजे, देखें ऐसी मार्केटें हैं जो 6 बजे से लेकर रात 1 बजे तक मुख्तलिफ नौइयत के कारोबार की मार्केटें बंद होती हैं। अब सबको आप 8 बजे बंद करें तो एक इंतशार है, पहले भी हुआ, अब भी होगा। और फिर यही बात है कि मार्केटों में जब कोई जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने के लिए आता है
तो तसादुम होता है और फिर हुकूमत को अपना फैसला वापस लेकिन अतीक साहब, आप मैं भी सोचने पर मजबूर हूँ, आपको ये ख्याल आता है नहीं आता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो 208 ऐसे हुकूमती इदारे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे स्टील मिल कब से बंद पड़ी है, तनख्वाहें जा रही हैं, पेंशनें जा रही हैं, अजीब सी बात नहीं है कि उनको बंद नहीं किया जा रहा? देखिए, एक खास ये मुल्क दो तबकात में तकसीम हो गया है। एक वो तबका जो मुराद याफ्ता है, ताकतवर है, कानून से बालातर है। एक वो तबका है जो हम जैसे लोग हैं, पसमानदा है, जो हालात और जिंदगी में पिस रहे हैं, जो मैशियत की बर्बादी का शिकार हैं और यकीनन हम कमजोर हैं। इसमें बाला तर जो ताकतें हैं, बदकिस्मती के वो भी उन्हीं की सरपरस्त हैं, वो जो अशराफिया है या इलीट क्लास है। हमारी सरपरस्ती या हमारी नुमाइंदगी या हमारी मदद करने वाला अल्लाह की जात के अलावा कुछ कोई भी नहीं है। जिस मुल्क में आप देखिए वाज़े तौर पर ये कहा जा रहा है कि मुल्क दिवालिया के करीब है। जाहिर है जब बंद कमरों में फैसले होंगे और इम्पोज किए जाएंगे तो ऐसा ही रद्द-ए-अमल सामने आएगा जो जैसा कि आप दे रहे हैं। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अब देखते हैं कि सूरत हाल की, क्योंकि देखिए जो लोग शाम को अपने दफ्तर से फारिग होते हैं 6-7 बजे और उनको अगर अपनी फैमिली के साथ चंद लम्हे अच्छे गुजारने हैं तो वो तो फिर 7-8 बजे के बाद ही जाएंगे बाहर, और बाहर जब सब कुछ बंद होगा तो जाहिर है फिर उनके लिए वो तफरीह भी उनकी छिन जाएगी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बाहर नहीं जा सकते अपने घर से, माशी हालात हमारे ऐसे हो गए हैं कि शायद हमारी बातें सुनकर वो ये सोच रहे होंगे यार इनको आइडिया नहीं है कि हमारे हालात क्या हैं, लेकिन मैं उनके दिल पे हाथ रख के बताना चाहता हूँ कि हाँ, हमें आइडिया है। बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल में हैं, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से सहरिश खा पा रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करे, मुआशी हालात सही करे, रुपए को मुस्तहकम करे, हमारे फॉरेक्स रिजर्व सही करे और बजट में अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों की मदद करे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं थला। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।